आइए हम डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक को। तो दिस फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस। जो हमारी इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस होती हैं उसी के अंडर में ही ये भी आता है। ये एस्टेब्लिश कैसी होती है, इसकी स्थापना कैसे होती है? सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास होता है। वो एक्ट जैसे ही पास होता है हमको पब्लिक कॉरपोरेशंस की स्थापना करनी होती है, इसको बनाना होता है। स्पेशल एक्ट हमको ये भी बताता है हमने जो ये पब्लिक कॉरपोरेशंस बनाई है इसको मैनेज कैसे करना है, मैनेजमेंट में कौन कौन होगा, मैनेज कैसे किया जाएगा, मेथड्स क्या होगा रनिंग करने का, चलाया कैसे जाएगा, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे। फिर ये भी बताया जाता है कि क्या पावर्स रहेंगी, स्पेशल राइट्स क्या रहेंगे, पब्लिक कॉरपोरेशंस के गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ क्या रिलेशंस रहेगा। तो मतलब जो स्पेशल एक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की जाती है और उसी स्पेशल एक्ट के अंदर ये बातें भी डिफाइन होती है कि मैनेज कैसे होगा, मैनेजमेंट कैसी होगी, रिलेशंस कैसे रहेंगे, पावर्स क्या होगा, राइट्स क्या होंगे, ये सारी बातें पहले से ही डिफाइन कर दी जाती हैं। तो ये इसकी खास बात होती है। स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन कह लीजिए, पब्लिक कॉरपोरेशन कह लीजिए, इनका एक खुद का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। ये सेपरेट लीगल एंटिटीज होती हैं, हम कह सकते हैं पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसीलिए ये अपने नाम से प्रॉपर्टीज रख सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, किसी के ऊपर केस करना है कर सकती हैं। इनके ऊपर भी अगर कोई केस करना चाहता है तो केस कर सकता है। पीछे वाली वीडियो में हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में क्या स्टडी किया था कि उसका पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता, इसलिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में हमने डिस्कस किया था कि वो अपने नेम से प्रॉपर्टीज नहीं रख सकती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, किसी के ऊपर केस फाइल नहीं हो सकता और उसके ऊपर भी कोई केस फाइल नहीं कर सकता। जबकि हम इस वीडियो में इस टॉपिक को लेकर क्या स्टडी कर रहे हैं कि इसका एक पृथक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, एग्जिस्टेंस इसका सेपरेट होता है, इसीलिए इसके नाम से प्रॉपर्टीज रखी जा सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, किसी के ऊपर केस करना है या किसी ने इसके ऊपर केस करना है, सब हो सकता है। इसके लिए जितनी भी कैपिटल का अरेंजमेंट होगा वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के थ्रू होता है। वो गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या मिलकर करें, तो कैपिटल का टोटल अरेंजमेंट गवर्नमेंट के थ्रू होता है। अब सोचकर देखिए, जब कैपिटल सारी गवर्नमेंट ने लगाई है तो कंट्रोलिंग पावर भी गवर्नमेंट के पास होगी, या एक मैं कह सकता हूं कि ओनरशिप, ओनरशिप की टोटल पावर, पूर्ण स्वामित्व किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट डेफिनेटली कंट्रोल करेगी क्योंकि सारा पैसा किसने लगाया हुआ है, गवर्नमेंट ने ही लगाया हुआ है। पर अगर फाइनेंस की कुछ कमी पड़ती है या कुछ ऐसा इशू आता है तो हम आम पब्लिक से भी पैसा डिमांड कर सकते हैं, शेयर्स लगा लीजिए, डिबेंचर्स लगा लीजिए, इस टाइप से हम आम पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं, लोन की फॉर्म में भी ले सकते हैं। फिर बात आती है कि इसके जो भी इनकम या एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो बजट में शो नहीं किए जाते, जबकि हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में स्टडी किया था कि उसके जो इनकम एक्सपेंडिचर होते हैं वो बजट में शो किए जाते हैं। मंत्रालय का, मिनिस्ट्री का पूरा कंट्रोल रहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से, पर इसमें नहीं। इसमें हम जितने भी इनकम होगी, एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो बजट में पहले से शो नहीं किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार की कॉरपोरेशंस का आरबीआई, एलआईसी, आईडीबीआई, इंडियन एयरलाइंस, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके फीचर्स। अगर ये टॉपिक अगर आपने ध्यान से स्टडी कर लिया है तो फीचर्स बहुत इजी हैं। यहां के टॉपिक्स में से अगर देखें तो काफी सारे फीचर निकल कर आ रहे हैं। पहला फीचर तो क्या था, देखो, इनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस के अंडर में आती है, स्पेशल एक्ट पास होता है, कैपिटल का अरेंजमेंट गवर्नमेंट के थ्रू होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इनकम एक्सपेंडिचर बजट में शो नहीं होते, पब्लिक से हम लोन ले सकते हैं। ये सारे फीचर्स ही तो हैं, पर फिर भी हमने जो इसके स्पेसिफिक फीचर्स डिजाइन किए हैं उसको भी स्टडी कर लेते हैं। पहला फीचर है इसका फॉर्मेशन। फॉर्मेशन हमने अभी स्टडी की कि इसकी जो स्थापना होती है वो स्पेशल एक्ट से होती है। स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है तो पब्लिक कॉरपोरेशंस की स्थापना कर दी जाती है। उसी एक्ट में ये सारी बातें लिखी होती है, मैनेजमेंट कैसे होगा, चलाने के लिए मेथड क्या होगा, पावर्स क्या होंगी, स्पेशल राइट्स क्या होंगे, इस प्रकार की
कॉरपोरेशंस के, गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ रिलेशन कैसे होंगे, ये सारी बातें स्पेशल एक्ट में लिखी होती हैं। फीचर नंबर 2 ओनरशिप का है। ओनरशिप डेफिनेटली सरकार की होती है, क्योंकि सारा फाइनेंस कहां से आ रहा है, गवर्नमेंट से आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों मिलकर भी लगा सकते हैं। तीसरी बात है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो भी नॉमिनेटेड होती है वो डायरेक्टर्स पहले गवर्नमेंट फिक्स करती है। गवर्नमेंट ने डायरेक्टर्स को नॉमिनेट किया कि ये डायरेक्टर्स होंगे, तो वही डायरेक्टर्स मैनेजमेंट संभालते हैं। तो मतलब जो भी डायरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टर्स का सिलेक्शन गवर्नमेंट करती है और वही डायरेक्टर्स क्या करेंगे, मैनेजमेंट संभालने वाले हैं। उसी डायरेक्टर्स के अंडर में ही अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं, किसको अपॉइंटमेंट करना है, किसको सैलरी कितनी देनी है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग होती है। गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी, अब डायरेक्टर्स कंट्रोल करेंगे। डायरेक्टर्स को सिलेक्शन किसने किया, गवर्नमेंट ने किया। आगे का काम अब डायरेक्टर्स का है। सैलरी किसको कितनी देनी है, मैनेजमेंट आगे कैसे संभाला जाएगा, अब आगे का काम डायरेक्टर्स का रहता है। तो अगली बात हमारी आ रही है अभी फाइनेंसिंग की। फाइनेंस की बात हमने अभी डिस्कस किया था, फाइनेंस सारा गवर्नमेंट से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमारी बात आती है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बजट में हम शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये टॉपिक भी हमने डिस्कस किया है, इसी वजह से ये अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, केसेस भी हो सकते हैं। सातवां टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस, मतलब गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरफेयर कम करती है, क्योंकि सारी पावर्स हम पहले से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे देते हैं। भाई तुम देखो तुमने भी क्या डिसाइड करना है, पीछे की जो प्लानिंग होती है उनको बता दी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग वो लोग आगे काम करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कम करती है, जबकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो हमने पीछे वाला टॉपिक डिस्कस किया था, गवर्नमेंट पूरा 100% इंटरफेयर करके रखती है। पर इसके अंदर थोड़ी छूट होती है, भाई तुम अपने हिसाब से मैनेज करके चलो, हमको प्रॉफिट भी दिखाना है, पब्लिक की भलाई भी करनी है, बहुत कुछ होता है। आठवां हमारा जो फीचर है वो है अपॉइंटमेंट्स एंड सैलरीज। ये बातें मैंने आपको अभी बताई थी कि डायरेक्टर्स ही अपॉइंटमेंट्स का काम करेंगे। इस प्रकार की कॉरपोरेशंस के अंदर हमको जिन जिन लोगों की जरूरत होती है उनकी अपॉइंटमेंट का काम डेफिनेटली डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। सैलरीज उनको कितनी जाएगी, कितनी दी जाएगी, क्या टर्म्स रहेंगी, क्या कंडीशंस रहेंगी, नियम शर्तें क्या होगा, ये सारा डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉरपोरेशंस के क्या मेरिट्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, देन हम बात करेंगे यूटिलिटी की, कहां पे ये ज्यादा बेनिफिशियल है। मेरिट्स के अंदर जो सबसे पहली बात आती है वो है इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। इस प्रकार के पब्लिक कॉरपोरेशंस के अंदर गवर्नमेंट की इंटरफेयर नहीं होती है, सारे डिसीजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद लेते हैं, मैनेजमेंट वही संभालते हैं। लोगों को अपॉइंट करना, उनकी सैलरीज क्या होगी, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करते हैं। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। ये वाली बात हमने पीछे वाली वीडियो में भी डिस्कस की है। टॉपिक नंबर 2, डिसीजंस क्विक। सारी पावर्स क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ में होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है, इसलिए डिसीजंस बहुत जल्दी लिए जाते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के वीडियो में हमने देखा था, जो भी डिसीजंस होते हैं वो मिनिस्ट्री तय करती है, मिनिस्ट्री से ही ऑर्डर आते हैं, वैसे ही हमने फॉलो करना होता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऊपर से बनकर आते हैं। जबकि हम पब्लिक कॉरपोरेशंस में क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सारी पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती हैं, इसलिए उनके पास डिसीजंस लेने की पावर पूरी होती है। डिसीजंस कैसे लेना है, कब लेना है, बेनिफिट में है तो डेफिनेटली वो डिसीजंस बहुत जल्दी ले लेते हैं, गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं होती। थर्ड हमारा टॉपिक है एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत कुशल होती है, एफिशिएंट होती है। रीजन, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के ट्रेंड और पढ़े लिखे लोगों को अपॉइंट किया होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर जो लोग होते हैं वो काफी एजुकेटेड होते हैं, पहले से ही काफी ट्रेंड होते हैं वो लोग। अब सोचकर देखिए कि अगर वो ट्रेंड हैं तो आगे वाले लोगों का जो सिलेक्शन होगा, जिनकी अपॉइंटमेंट्स होगी, तो वो भी काफी अच्छे लेवल के लोग होते हैं, काफी पढ़े लिखे लोग होते हैं। और जितने भी मैनेजमेंट में लोग होते हैं, जितने भी काम करते हैं पब्लिक कॉरपोरेशंस के अंदर, उनको फैसिलिटीज काफी अच्छी दी जाती है, सैलरीज भी काफी अच्छी दी जाती है। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम करती होगी, का सारा काम बहुत बेटर वे में चलता है। फिर हम बात कर रहे हैं सोशल सर्विस मोटिव। इस प्रकार के कॉरपोरेशंस का जो टारगेट रहता है सोसाइटी का भला करना, सोसाइटी का कल्याण करना, पब्लिक के बेनिफिट में हम काम करते रहते हैं। हमारी जो प्रायोरिटी रहती है, प्राथमिकता रहती है, वो सोसाइटी को ही रहती है कि हमने सोसाइटी का ही भला करना है।
फिर हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन टू पब्लिक इंटरेस्ट। हम डेफिनेटली पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, लोगों के वेलफेयर की बात करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के कॉरपोरेशंस के अंदर हमने पीछे वाली वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि हम पब्लिक से लोन ले सकते हैं। तो सोचकर देखिए, अगर पब्लिक का पैसा इस प्रकार के कॉरपोरेशंस के अंदर लगा हुआ है तो क्या हम पब्लिक का ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? डेफिनेटली हमें पब्लिक का ध्यान रखना होगा, उनको रिटर्न देनी होगी, उनको लोन के ऊपर इंटरेस्ट वापस करना होगा। तो सारा बेनिफिट हमें पब्लिक के लिए सोचना होता है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए हमें काम करना होता है, क्योंकि पब्लिक के वेलफेयर में अगर हम काम नहीं करेंगे, सोसाइटी के भले के लिए अगर हम नहीं सोचेंगे, तो पब्लिक नेक्स्ट टाइम हमें लोन नहीं देने वाली है। तो ये थी हमारी मेरिट्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसी टॉपिक्स की लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस की अंदर सबसे पहले लिमिटेशन गवर्नमेंट इंटरफेयर की आ रही है। अब यहां पे मैंने क्या डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है, पर अगर मैं कहूं कि पब्लिक कॉर्पोरेशंस को अगर हम ये डिक्लेयर कर दें कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है, तो मैं कहूंगा कि गलत बात है। गवर्नमेंट का पूरा इंटरफेयर होता है। कहने की बात है कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है, पर गवर्नमेंट पूरा इंटरफेयर करती है। सारे डिसीजंस गवर्नमेंट से ही पूछ के किए जाते हैं। डिसीजंस होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, पर सारे डिसीजंस लेने से पहले गवर्नमेंट से डिस्कस जरूर किया जाता है कि क्या किया जाए। फाइनल डिसीजंस हम कह सकते हैं अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ही होता है, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरफेयर 100% करती है। कहने की बात है इंटरफेयर नहीं करती है, पर इंटरफेयर होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैक ऑफ कंपटीशन फीलिंग। अब सारे डिसीजन हम लेने ही गवर्नमेंट ने है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो सिर्फ एक कठपुतली की तरह है, तो डेफिनेटली उनके अंदर कंपटीशन की फीलिंग नहीं होती है। दूसरी कंपनीज से हम कंपीट नहीं करते हैं, कंपटीशन की भावना नहीं होती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी जैसे बन रही थी वैसे बनाते रहते हैं। लॉस भी हो जाता है, इस वजह से लॉस को हम इग्नोर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं लॉस होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। कंज्यूमर की क्या डिमांड है, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर का कहां बेनिफिट है, इस बात को भी हम अनदेखा करते हैं। तो कंपटीशन की अगर फीलिंग नहीं है, तो हम प्रॉफिट के बारे में भी कहां सोचते होंगे, क्योंकि अगर हम कंपटीशन हमारे अंदर जागता है, तभी तो हम ज्यादा परसेंटेज लेने की भी तो सोचते हैं। जब तक हमारे अंदर कंपटीशन की एक्टिवेशन नहीं होती है, तब तक हम प्रॉफिट के बारे में भी नहीं सोचते हैं। तो कंपटीशन की फीलिंग नहीं है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते हैं। तो प्रॉफिट के बारे में अगर नहीं सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट टॉपिक बन जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। लॉस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर हमारा टॉपिक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूटिलाइज देयर पावर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी पावर्स को कभी कभी यूटिलाइज ज्यादा करते हैं अपने फायदे के लिए। स्थापना क्यों की गई? पब्लिक के बेनिफिट के लिए, पर पब्लिक के बेनिफिट को भी अनदेखा करके पावर्स का यूटिलाइजेशन खुद के बेनिफिट के लिए ज्यादा करते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट को, सोशल वेलफेयर को कभी कभी अनदेखा किया जाता है, क्योंकि मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पावर्स का यूज खुद के बेनिफिट के लिए ज्यादा, पब्लिक वेलफेयर के लिए कम करते हैं। फिर हमारा बात आ रहा है यूटिलिटी का। पब्लिक कॉरपोरेशंस की उपयोगिता कहां है, कहां पर हम कहें कि अगर इसको बनाए तो बेनिफिशियल रहेगा। सिंपल सी बात, दो ही टॉपिक हैं। जहां पर हमें कैपिटल काफी भारी मात्रा में चाहिए, वहां पे पब्लिक कॉरपोरेशंस की स्थापना करना जरूरी है, वहां पे ही हम कह सकते हैं कि ये बेनिफिशियल है। टॉपिक नंबर 2, पब्लिक वेलफेयर इन द टॉप प्रायोरिटी। अगर हमारी प्रायोरिटी, सबसे टॉप प्रायोरिटी अगर समाज का कल्याण करना है, उपभोक्ताओं का संरक्षण करना, पब्लिक वेलफेयर करना, तो पब्लिक कॉरपोरेशंस की स्थापना करना बहुत अच्छा है। तो वहां पर इसको हम कह सकते हैं कि ये उपयोगी है। तो ये था हमारा टॉपिक पब्लिक कॉरपोरेशंस को लेकर। क्या मेरिट्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, और क्या इसके यूटिलिटी के पॉइंट हैं।